अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। वैसे आपने पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे होंगे, सुने होंगे, बल्कि ख़ुद फेस भी किए होंगे कि एक मुसाफिर का सामान कराची के बजाय लाहौर उतार दिया गया। वैसे बहुत सारे जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं जो हज करके आते हैं, उनका जो सामान है वो PIA सऊदी अरब में ही भूल के आ जाता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद ये दुनिया की तारीख़ में पहला इस तरह वाक़या हुआ है कि एक मुसाफिर को कराची के बजाय लाहौर से उसने आना था कराची, लेकिन उन्हें जो हमारी निजी एयरलाइन है एयर सियाल, उनकी जानिब से कराची के बजाय सऊदी अरब पहुंचा दिया गया। और जहाज़ में उन्होंने भरपूर खुराक किया, ये भी नहीं पूछा कि मैं किसका खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, किसकी सीट पे बैठा हूँ। लेकिन बड़े मज़े से 2 घंटे 2.5 घंटे जब सफ़र हुआ तो भाई को आखिरकार पूछना ही पड़ा कि कराची कब आएगा, मौसम की भी ख़राबी नहीं है, ये क्या वाक़या है। ऊपर उन्होंने तमाम तर जहाज़ के अंदर क्या मनासिर देखे, उसके बाद सऊदी अरब में उनके साथ क्या हुआ, और फिर दोबारा से किस तरीके से वो पाकिस्तान वापस पहुँचे, किसने इनको टिकट कराया। ये 2 बोर्डिंग कार्ड इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये आपके साथ सारी गुफ्तगू है। इस वक्त हमारे साथ मुसाफिर मलिक शाहज़ैन साहब मौजूद है। सर ये बताइएगा, वैसे हमने ये तो सुना है कि किसी का सामान सऊदी अरब में रह गया, किसी का सामान किसी के हवाले कर दिया, लेकिन ये आपके साथ क्या हुआ है? देखिए जी, मैं लाहौर से मुझे कराची आना था, तो मैंने टिकट लिया और बोर्डिंग करवाने के बाद जो है मैं लॉबी में गया तो डोमेस्टिक जहाँ पर लाउंज है वहाँ पर जो है 2 एयरलाइन लगी हुई थी, एक तो लाहौर की, दूसरी जद्दा की। तो वहाँ पर कोई अमला भी इतना ख़ास खड़ा हुआ नहीं था। एक बंदा था, उसने इशारा किया आप सीधा चले जाएं। हम वहाँ से निकल के तो जहाज़ में आ गए। तो मैंने अपना ये बोर्डिंग दिखाया तो वहाँ पर एयर होस्टेस ने मुझे कहा कि आप जो है आपकी सीट है 19F। मैं वहाँ पर आके बैठ गया। जब मैं उधर जाके बैठ गया तो थोड़ी देर बाद रिफ़्रेशमेंट हो गई तो हमने वो भी उसका भी मज़े लिए, फिर कोल्ड ड्रिंक भी। वाह। तो इसके बाद जब वो 1 घंटा 45 मिनट हुआ और 2 घंटे होने वाले थे, मैंने कहा कि ये तो कराची का जो सफ़र है वो तो 1 घंटा 45 मिनट का है। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो आप जद्दा जा रही है। तो मैं बड़ा टेंशन में आया। फिर जहाज़ के अंदर जो है ट्रैवलिंग में बड़े मामला हुए। हम जद्दा एयरपोर्ट पर रुके तो वहाँ पर जो कैप्टन थे जहाज़ के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया। फिर वहाँ पर कस्टम वाले आए, पुलिस आई, मुझे लेके चले गई। उन्होंने मेरी तहकीकात की, NIC वगैरह देखा, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। तो सऊदी अरब वाले भी आए, उन्होंने आपको उतारा? वो तो समझे होंगे कि भाईजान ये तो आपके पास टिकट ही नहीं है। फिर क्या हुआ सऊदी अरब में आपके साथ? सऊदी अरब वालों ने मुझे उतारा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये बोर्डिंग था। तो पहले ही बता चुके थे कि ये बंदा इस तरह से गलत आ गया डोमेस्टिक में। तो वहाँ के जो दूसरे लोग थे मुकामी, उन्होंने भी उनको समझाया पुलिस को। तो उन्होंने कहा कि ये इस बंदे की गफलत नहीं है, ये एयरलाइन की गफलत है जो मैं एयर सियाल में गया था। इसके बाद वहाँ से मुझे वापसी बिठाया जहाज़ में, बोर्डिंग दिया मुझे जद्दा से लाहौर का। तो जब आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन में थे, कितनी देर सऊदी अरब पुलिस की तहवील में रहे और उन्होंने आपसे जो कुछ सवालात किए, क्या उनके साथ पाकिस्तानी ट्रांसलेटर भी था या वो अरबी में बोलते रहे और आप उर्दू में जवाब देते रहे? 30 से 45 मिनट का टाइम था और वो सारे अरबी में बोल रहे थे। एक उनके साथ बंदा था जो कुछ समझ रहा था, उसने मुझे कहा कि आप खामोश हो जाएं, इनको मसला आपका समझ में आ गया है, आपको जो बात करेंगे वो इनको समझ में नहीं आएगी और आपकी बात इनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनको इंग्लिश समझ में आती नहीं है। बहरहाल वो बड़ा मुश्किल वाला लम्हा था। इसके बाद मैं जहाज़ में आ गया, उन्होंने मुझे बिठा दिया, बोर्डिंग दे दिया। जब मैं लाहौर पे आया तो एयर सियाल का जो अमला था, उन्होंने अच्छा मेरे साथ जो है ताउन नहीं किया, उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मैं अब कराची कैसे जाऊँगा, तो उन्होंने बोला FIA वाले जो हैं आपके पीछे लग जाएंगे, आप उनसे कोई बात नहीं करिएगा। मैंने बोला मैंने कोई चोरी थोड़ी करी है। FIA के अमले के पास गया, मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने बोला आपकी गलती नहीं है, ये एयरलाइन वालों की गलती है। और उन्होंने उस बात का उनको तंबीह भी की कि आप इनको जो है टिकट दें और इनको कराची भेजें। FIA की जो है इन्वेस्टिगेशन से बाहर आए तो जो अमला था उन्होंने कहा कि भाई आप टिकट खुद परचेज़ कर लें और आप अपने घर चले जाएँ, ज़्यादा यहाँ पर वो हाइट क्रिएट नहीं करें। और जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो आपने वीडियो डाली है टिकटॉक अकाउंट पे, क्योंकि मैं जद्दा में मैंने डाल दी थी, वहाँ पर मसला हो गया था, तो कह रहे हैं वो डिलीट करें आप। वो थ्रेड्स जो है वो मुझे दे रहे थे। तो ये इस तरह का एक सिनेरियो था। तो ये बताइएगा, आप जब लाहौर में एयरपोर्ट आप पहुँचे तो ये होता है कि आपकी बोर्डिंग होती है, आपकी चेकिंग होती है। अगर जिस तरह के रूल्स है कि अगर जब तक कोई मुसाफिर मिस होता है
तो उसको उसका नाम कॉल किया जाता है। जिस तरह आपका नाम है मलिक शाहज़ैन 3 टाइम जो है वो कॉल नाम लिया जाता है, उसके बाद ही जहाज़ उड़ान भरता है। तो आपने कुछ भी महसूस नहीं किया, ना उन्होंने आपका नाम, ना बस चेकिंग, वो जो टिकट चेक करते हैं उन्होंने भी सिर्फ आपको टिकट चेक करके सामान का कहा और बस उड़ान भर दी आपने? बस वो बोर्डिंग दिखाया मैंने उनको, तो उन्होंने बोर्डिंग देखा और इसके बाद उन्होंने मुझे सीट दे दी। अच्छा, अनाउंसमेंट मैंने इसलिए नहीं सुनी, मेरा फ्रीक्वेंट आना जाता रहता है, तो मैं घर पे कॉल पे बात कर रहा था, बेटे की तबीयत का थोड़ा सा मसला चल रहा था, तो उसमें वो अनाउंसमेंट मिस हो गई मुझसे। लेकिन ये तो गफलत जो है एयरलाइन की है। जब मैंने लाहौर से टिकट परचेज़ करे दोबारा आने के लिए 3:45 की जो है वो टाइमिंग थी फ़्लाइट की, तो मैं अंदर 2:30 बजे इन हो गया। इसके बाद से उन्होंने मुझे मज़ीद 45 मिनट और मेरे ज़ाया करे कि आपका टिकट अपडेट नहीं है। तो मैं सुबह रात को 10 बजे से और दोपहर में कोई तकरीबन फिर मैं जो है 6-7 घंटे एयरपोर्ट के बाहर बैठा रहा। इसके बाद ये ऐसा सलूक तो अच्छा नहीं है। तो आप जब सऊदी अरब पहुँचे तो आप तो हैरान हुए होंगे कि भाईजान मैंने तो कराची एयरपोर्ट आना था, सऊदी अरब आ गया हूँ। फिर टिकट के हवाले से क्या आपने मुश्किलात फेस की, या उन्होंने डायरेक्टली आपको कहा कि बस इतनी देर में जहाज़ उड़ान भरने वाली, आप इससे उतरें, उसमें बैठे? ये तो इस तरह हो गया कि कराची में एक जगह से दूसरी जगह आ जाए, 2 बसें बदल दी। वाकई इसी तरह हुआ या थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ा आपको? नहीं, जिस जहाज़ में हम लोग गए थे जद्दा, उसी में वापस आए। अच्छा, उसी में वापस आए, लेकिन 1.5 घंटे के टाइम के बाद 45 मिनट 30 से 45 मिनट में मुझे वो लेके चले गए थे पुलिस वाले वहाँ के। इसके बाद लाके बिठाया, तो जब वो पैसेंजर सारे आ गए तो उसके बाद जो है जहाज़ ने टेक ऑफ़ किया है। लास्टली ये बताइएगा, फिर दोबारा जब आप आए तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भैया ना आपने इतना मुफ्त का ट्रैवल कर लिया है, सऊदी अरब भी आप चले गए, तो दोबारा भी रिफ़्रेशमेंट मिली आवाम में कि नहीं? नहीं, रिफ़्रेशमेंट तो मिली, लेकिन उसके बाद दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मसला इतना बड़ा था और वो संगीन नौइयत का मसला था। एयरलाइन की गफलत की वजह से अगर मुझे वहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर लेती या कोई इल्ज़ाम लगा देती या कोई ये कह देते कि यार ये तो 2 नंबर तरीके से इधर आ गया है, तो मेरी तो लाइफ और कैरियर और मेरे जो मुस्तकबिल है वो तो तबाह हो ही जाता। साथ में मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो भी रुल जाते, घर वाले भी रुल जाते। तो ये एक बड़ा जो है फ़िक्र अमेज़ लम्हा है, यहाँ पर सोचना चाहिए एयरलाइन को। और ये इस तरह की जो एयरलाइन है, इसका जो अमला है, उनको जो है तरबियत देनी चाहिए कि आपको अपने जो मुसाफिर हैं या जो पैसेंजर हैं या जो कस्टमर हैं उनके साथ डीलिंग कैसे करना चाहिए। बदतमीज़ी करते हैं, एक बंदा पहले ही टेंशन में है, उसके साथ बदतमीज़ी और नारवा सलूक, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो मलिक शाहज़ैन साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से इन्होंने लाहौर से कराची आना था, उसके बाद जो एयर सियाल का अमला है उन्होंने न पूछताछ की, न ये पूछा कि भाई ये किसकी सीट है किसकी नहीं है, और भाई को उन्होंने जो है वो सऊदी अरब पहुंचा दिया। सऊदी अरब में पुलिस के हत्थे भी लगवा दिया। ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि वहाँ इनसे कोई ज़्यादा तहकीकात नहीं हुई, वरना अगर ये ख़ुद फरमा रहे हैं, अगर ये वहाँ पर पुलिस की तहवील में चले जाते, उसके बाद ये वहाँ अपने लिए किस तरह से वकील करते, किस तरह से मुकदमा लड़ते। लेकिन भाई मलिक साहब जो है वो इस चीज़ को भी एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी थी, उसी जहाज़ में वापस सवार हुए, लाहौर आए और फिर लाहौर से दोबारा जो है वो कराची पहुँचे हैं। तो न्यू प्लस को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की जो यूनिक स्टोरीज़ है वो आप मुस्तकबिल में भी देख सकें। थैंक यू।